कौवा चला हंस की चाल एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका पूरा वाक्य इस प्रकार है। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। कौवा चला हंस की चाल कहावत का अर्थ है अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ दिखलाने के लिए उसकी नकल करना और खुद ही अपने स्वाभाविक गुणों को भूल जाना, जिससे स्वयं का अपयश होना होगा। कौवा चला हंस की चाल मुहावरे से जुड़ी कुछ कहानियाँ भी इस प्रकार हैं। एक समय की बात है, एक कौवा था। कौवा समुद्र के किनारे एक मानव बस्ती में रहता था। मानव बस्ती के पास रहने के कारण उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जिससे वह हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त हो गया था। कौवे को अपने शरीर पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि उसके समान बलशाली और कलाबाजी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। एक बार कहीं से हंसों का झुंड समुद्र किनारे आया। हंसों के सफ़ेद रंग और सुंदर शरीर को देखकर कौवा के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। हंसों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से कौवा हंसों के पास गया और हंसों के मुखिया से बोला, तुम लोग जिस तरह से उड़ते हो, क्या कोई पक्षी इस तरह से उड़ान भरता है? तुम्हें तो उड़ना ही नहीं आता। अगर तुम्हें उड़ना सीखना है तो मुझसे सीखो। कौवा की बात सुनकर हंसों का मुखिया बोला, हाँ भाई, आप देखने में तो काफ़ी हृष्ट पुष्ट हो सकता है आप बहुत अच्छे कलाबाज और उड़ने में माहिर हो। हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं और हमें कलाबाजियाँ नहीं आती। हमें तो सिर्फ उड़ना आता है। हंसों के मुखिया की बात को सुनकर कौवा बोला, अगर आप में साहस है तो आप मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करो और मुझे कलाबाजी और उड़ने की कलाओं में हराकर दिखाओ। कौवा की घमंड से भरी इस तरह की बातों को हंसों के मुखिया ने नज़रअंदाज करना चाहा, किंतु कौवे के बार बार घमंड में आकर कहे शब्दों के कारण हंसों का मुखिया कौवा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो गया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के सभी पक्षी एकत्रित हुए। प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रारंभ में तो कौवा अपनी तेज गति से उड़ान भरता है और कलाबाजियां दिखलाता है, किंतु हंस अपनी धीमी गति से ही उड़ता है। कौवा हंस से आगे निकल आता है। कौवा कुछ देर उड़ने के पश्चात थकने लगता है और अपने आसपास देखता है तो उसे चारों ओर समुद्र और पानी ही दिखाई देता है। कौवा अब चाहकर भी वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वो समुद्र की सीमा के बहुत अंदर तक पहुंच गया था और थकान के कारण उसका शरीर जवाब दे रहा था। कौवा अब ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था और थकान के कारण बार बार नीचे आ रहा था और समुद्र के पानी को बार बार छू रहा था। दूर से हंसों का मुखिया इस सारी घटना को देख रहा था और उसे समझ में आ गया था कि कौवा थकान के कारण उड़ने में ज़्यादा देर सक्षम नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो कौवा के पास गया और बोला, मित्र, क्या तुम्हें उड़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है? अगर मेरी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो बतलाओ। कौवा को अब तक बात समझ में आ चुकी थी कि उसके झूठे घमंड के कारण आज उसकी जान मुश्किल में है। कौवे की बात सुनकर हंस को उस पर दया आ गई और उसने कौवा को अपने पंजों में दबाकर अपने साथ ऊंचाई पर ले गया और वापस समुद्र के किनारे की तरफ उड़ान भरी। कुछ ही देर में कौवा और हंस दोनों ही किनारे पर आ गए। कौवा ने सभी के सामने अपनी गलती पर हंसों से क्षमा मांगी। उसने हंस से कहा, मित्र, थकान के कारण मेरा शरीर जवाब दे रहा है। अब मैं उड़ने में असमर्थ हूँ। अगर थोड़ी देर और हुई तो मैं समुद्र में गिर जाऊंगा। कृपया मुझे बचा लो। कौवा ने सभी के सामने अपनी गलती पर हंसों से क्षमा मांगी। इसी को कहते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया।